हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आखिर क्यों हमको लॉ के अंदर सबसे ज्यादा कम स्कोर मिलता है। सीए फाउंडेशन के पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो जो लेटेस्ट अटेम्प्ट हुआ था सभी सब्जेक्ट्स के अंदर अच्छे खासे मार्क्स आए थे, लेकिन अगर मैं लॉ सब्जेक्ट की बात करूं तो ओवरऑल जो लॉ का रिजल्ट था वो कम मार्क्स रहे। ऐसे नहीं कि बच्चे पास नहीं हुए, बच्चे जबरदस्त पास हुए, लेकिन बात यह है कि आखिर लॉ का स्कोर क्यों नहीं ज्यादा आ पाता है। मैं उस चीज के रिगार्डिंग पूरी चर्चा करूंगा इस वीडियो के अंदर। आइएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम बढ़िया ढंग से समझते हैं कि आखिर क्या क्या रीजन हो सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आपके साथ, देखिए यार, फाउंडेशन में जब बच्चा लॉ पढ़ता है ना, तो उसके लिए एक नया सब्जेक्ट होता है, तो हो सकता है आपके मन में थोड़ा सा फियर बैठ जाए, क्योंकि उसकी लैंग्वेज काफी अजीब सी होती है और खासकर अगर आप मॉड्यूल से पढ़ोगे तो और ज्यादा आपको अजीब लगेंगी। लेकिन केवल और केवल शुरुआत में, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो लैंग्वेज आप बढ़िया तरीके से आपके माइंड में डाइजेस्ट हो जाती है, मतलब माइंड में इन द सेंस कि आपके बॉडी में वो डाइजेस्ट हो जाती है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर आपको समझ में आ जाता है। तो शुरुआत में डेफिनेटली लैंग्वेज का फियर होता है, लेकिन ऐसे लैंग्वेज को रिटेन करने में बहुत दिक्कत होती है। तो अगर आप लॉ के लैंग्वेज को रिटेन रखना चाहते हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने होंगे। जितने ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को बेनिफिशियल होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिए। तो अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको नंबर ऑफ रिविजन्स लॉ में काफी ज्यादा लगेंगी, क्योंकि फाउंडेशन के अंदर सीधी सी बात है, नया सब्जेक्ट है, तो थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी, लैंग्वेज को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा समय लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, राइटिंग प्रैक्टिस की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो आपने राइटिंग प्रैक्टिस करना ही चाहिए सब्जेक्ट का। देखिए, जब आप लॉ का राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको एक आइडिया लगता है कि मैंने कैसे लैंग्वेज में लिखना है, मैंने कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से कीवर्ड्स है, ये आपको मदद करते हैं। तीसरा, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू, रिवीजन टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट पेपर और पीवाईक्यू, जो तीनों आईसीआई के रिसोर्सेज है, आपने उसको भी सॉल्व करना चाहिए, या आपने उसको भी प्रॉपर ढंग से क्या करना चाहिए बेटा, आपने उसको प्रॉपर ढंग से देखना चाहिए, बराबर ना। उसके क्वेश्चंस को गो थ्रू कीजिए, जिससे आपको क्या मिलती है, अच्छी खासी आइडिया मिलती है कि कैसे क्वेश्चन आईसीआई पूछता है। तो आपने ये तीसरी चीज भी करनी चाहिए। चौथा, आप कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देवे बेटा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रट्टा मारने के लिए लग जाते हैं, मगअप करना हम लोग चालू करते हैं, बस घोटना चालू करते हैं। ऐसा नहीं करना है, हमको कंसेप्ट के ऊपर समझिए। हम लोग कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देते नहीं और मगअप करते रहते हैं, ऐसा आपको नहीं करना है। कंसेप्ट के ऊपर जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतने आप बढ़िया ढंग से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। पांचवी चीज, आप टेस्ट नहीं देते हो। अगर आप टेस्ट देते हो, आपको एक फियर, आप समझिए बात को, क्या होता है, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड एक फियर होता है ना, वो फियर चले जाता है जब आप टेस्ट देते हो सही ढंग से। तो ऐसे केस के अंदर टेस्ट देना बहुत ज्यादा आवश्यक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये 5 ही कारण है यार, जिसके कारण लॉ के स्कोर जो होते हैं ना वो थोड़े कम आते हैं हमारे। एक और चीज हो सकती है जो मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, वो ऐसा कि कभी कभार बच्चा अपना 100% देता है, सब कुछ, सारी चीजें, ये सारी चीजें करता है यार, बढ़िया ढंग से करता है, लेकिन जितना वो एक्सपेक्ट करता है ना उतना वो स्कोर नहीं कर सकता। मैं आपको एक खास रीजन बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। क्या होता है कि जब अपन लॉ के आंसर लिखते हैं ना, तो अपने को क्या लगता है कि अपन जो लिख रहे हैं ना वो एकदम सही चेक करके, क्योंकि देखो अकाउंट्स के अंदर क्या सवाल गलत हो सकता है, सवाल इन से आपने जो जवाब लिखा है वो गलत हो गया पूरा के पूरा, मैथ्स के अंदर आपने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया, इकोनॉमिक्स के अंदर गलत ऑप्शन को, लेकिन लॉ में कैसा सब्जेक्टिव है ना, तो इंसान आराम से इधर उधर घूम सकता है, पेपर के अंदर मजे ले सकता है। तो ऐसी चीज के अंदर अपन ने लिखा मतलब सही है, वो ऐसा लगता है ना अपने को, तो वो वाली चीज के कारण भी कभी कभार क्या होता है कि हम लोग पेपर के अंदर अपने को बोलते हैं अरे ये भी आ रहा, वो भी आ रहा, वो भी आ रहा, तो वो जो तो बच्चा है ना ओवर कॉन्फिडेंस में हो जाता है और वो भावनाओं में बहना चालू कर देता है। फिर तो पेपर में फिर थोड़ी सी लैंग्वेज है ना वो गड़बड़ हो जाती है, या जो अप टू द पॉइंट हम लोग आंसर नहीं लिख पाते। क्या होता है कि कभी कभार हम लोग कुछ ज्यादा ही लिख देते, उतने लिखने की जरूरत नहीं है, और कभी कभार बहुत ही कम लिखते, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, समझ रहे बात को। तो ये सारे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं जहां पे लॉ को स्कोर नहीं कर सकते। और एक यार सबसे बड़ा रीजन तो ये होता, लॉ थ्योरी सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, तो दिक्कत जाती है, ओवरऑल मार्क्स कम आते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मेरा काम है आपको कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो उस चीज के लिए बताना। तो मैंने आपको ये 5 चीजों को आप इंप्लाई कीजिएगा, 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, बस यही मैं कह सकता हूँ आपके साथ। थैंक यू सो मच वंस अगेन इस वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल के ऊपर नए हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। और एक और चीज, ये चैनल देखिएगा, मैंने आपको कुछ दिन पहले सर्टिफाइड कॉपी का एक वीडियो डाला था, वो जरूर से देख लीजिएगा। मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उसको जुड़ जाइए, वहां पे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, जो भी आईसीआई नोटिफिकेशन लाता है सारे अपडेट्स आपको बराबर वहां पे मिल जाते हैं। तो जरूर से टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।